एकदम से धमाके हुए और एकदम से आग लग गई। धुआं का गुब्बार उठा ना, वैसे उठा। इतने में गाड़ियां आपस में भिड़। जयपुर अजमेर हाईवे की वह रात जब एक हादसे ने मानवता को झकझोर दिया। आग और धुएं के बीच चीख पुकार का वह मंजर जिसे देखकर रूह कांप जाए। यह कोई फिल्मी दृश्य नहीं था, बल्कि हकीकत थी। वह हकीकत जिसने न केवल दर्जनों जिंदगियों को खत्म कर दिया, बल्कि सड़क सुरक्षा पर एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया। 22 दिसंबर की सुबह राजस्थान के जयपुर अजमेर हाईवे पर भांकरोटा के पास एक ऐसा हादसा हुआ जिसने चारों ओर तबाही मचा दी। एक सीएनजी टैंकर और एक तेज रफ्तार ट्रक के बीच हुई भीषण टक्कर ने एक ऐसा तांडव मचाया जिसे भुलाना मुश्किल है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टैंकर पलट गया और उसमें से गैस लीक होने लगी। चंद सेकंड के भीतर एक भयंकर आग लग गई जिसने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसमान तक पहुंच गई। आसपास खड़ी गाड़ियां जलकर राख हो गईं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग की दीवार ने उन्हें कहीं जाने का मौका नहीं दिया। चीख पुकार, दर्द और मौत का ऐसा मंजर था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति असहाय था। इस हादसे में कई लोग जिंदा जल गए, जबकि कुछ लोग आधे जले हुए दर्द से तड़प रहे थे। उनकी हालत देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सड़क पर दौड़ते हुए लोग मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन वहां कोई उनकी मदद के लिए नहीं था। दमकल विभाग के पहुंचने तक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, बल्कि सरकारी लापरवाही का एक बड़ा उदाहरण था। वह हाईवे जहां हर दिन हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, वहां पर बुनियादी सुरक्षा उपायों का अभाव था। यू टर्न के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वह नहीं थी। 2016 में शुरू हुआ रिंग रोड का काम अधूरा पड़ा था। 2018 में इसका उद्घाटन हुआ, लेकिन फ्लाईओवर का निर्माण नहीं हो सका। सरकारों की नाकामी और प्रोजेक्ट्स में देरी के कारण इस क्षेत्र में हादसे आम हो चुके हैं। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां पर फ्लाईओवर का निर्माण होना था, लेकिन परियोजना में देरी के कारण यह काम अब तक अधूरा है। पिछले महीने ही सरकार ने इस पर काम शुरू किया था, लेकिन यह हादसा इससे पहले ही हो गया। इस हादसे ने न केवल सड़क सुरक्षा की खामियों को उजागर किया, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे लापरवाही और अनदेखी के कारण आम जनता को अपनी जान गंवानी पड़ती है। यह हादसा इस बात की चेतावनी है कि अगर समय रहते इन खामियों को दूर नहीं किया गया तो भविष्य में और भी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन ने एक जांच कमेटी का गठन किया है। इसके अलावा सड़क सुरक्षा को लेकर भी कई सुझाव दिए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गैस टैंकरों और भारी वाहनों के लिए अलग से नियम बनाए जाने चाहिए। साथ ही ओवर स्पीडिंग पर सख्त निगरानी होनी चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री से इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने सुझाव दिया है कि सड़क सुरक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाए जो रोड मैप तैयार करे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक उपाय सुझाए। हादसे के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि आग इतनी भयानक थी कि पास में खड़े पेड़ भी जलकर राख हो गए। यदि समय पर पेट्रोल पंप और अन्य वाहनों को हटाया नहीं गया होता तो तबाही का स्तर और भी बड़ा हो सकता था। इस हादसे ने यह भी दिखाया कि हमारी सड़कों पर सुरक्षा का अभाव कितना गंभीर है। यह केवल एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी कि अगर हम अब भी नहीं जागे तो आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और भी हो सकती हैं। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस घटना को एक उदाहरण के रूप में पेश किया जाना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह यातायात नियमों का पालन करे और सड़क पर सतर्क रहे। इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो गईं और कई परिवार हमेशा के लिए तबाह हो गए। यह हादसा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी सड़कों पर वास्तव में हम सुरक्षित हैं? क्या हमारी सरकारें सड़क सुरक्षा को गंभीरता से ले रही हैं? और क्या हम खुद यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं? इस हादसे से हमें सबक लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करना हमारी जिम्मेदारी है। यह हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी कि अगर हमने अभी भी अपनी आदतें नहीं बदली तो ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी। यह कहानी केवल दर्द और तबाही की नहीं है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे छोटी छोटी लापरवाहियां
बड़े हादसों का कारण बनती हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी सड़कों पर सुरक्षा के सभी उपाय हों और हम सब मिलकर एक सुरक्षित यातायात व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाएं। यह हादसा केवल एक दर्दनाक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी त्रासदी थी जिसने सड़क सुरक्षा, प्रशासनिक लापरवाही और हमारी जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े किए। दुर्घटना की भयावहता के बावजूद इससे जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो हमें न केवल मर्माहत करती हैं, बल्कि हमारे सिस्टम की कमजोरियों को भी उजागर करती हैं। दुर्घटना के बाद का दृश्य किसी युद्धभूमि से कम नहीं था। चारों तरफ जली हुई गाड़ियां, क्षत विक्षत शव और बचाव दल की चीख पुकार गूंज रही थी। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को कई घंटे लग गए। स्थानीय लोग जो मदद करना चाहते थे, वे भी लपटों के डर से आगे नहीं आ पाए। घटना स्थल पर धुएं का गुब्बार और गैस की गंध इतनी तीव्र थी कि वहां खड़े रहना भी मुश्किल हो गया। यह हादसा हमारे सड़क बुनियादी ढांचे की अनदेखी और सरकारी योजनाओं की धीमी प्रगति का एक और उदाहरण है। हाईवे पर फ्लाईओवर का निर्माण न होने से यातायात का दबाव बढ़ गया था। सड़क सुरक्षा संकेतकों की कमी, सही तरीके से यू टर्न की व्यवस्था न होना और भारी वाहनों के लिए अलग लेन न होने के कारण ऐसी दुर्घटनाएं आम हो चुकी हैं। हर हादसे के पीछे कई अनसुनी कहानियां होती हैं। इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों में कई लोग ऐसे थे जो अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। कुछ लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तो कुछ अपने काम पर। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। यह बात सही है कि सड़क सुरक्षा में सरकार की भूमिका अहम है, लेकिन आम जनता की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। अक्सर देखा जाता है कि लोग ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करते हैं, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं और ओवरटेक करने में जल्दबाजी करते हैं। यह आदतें न केवल उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जानलेवा साबित होती हैं। इस घटना का प्रभाव न केवल हादसे के शिकार परिवारों पर पड़ा, बल्कि पूरे समाज पर भी। हर बार जब कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो कुछ दिनों तक लोग सतर्क रहते हैं, लेकिन फिर वही पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम ऐसी घटनाओं से कभी सबक लेते हैं। इस हादसे के बाद विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि गैस टैंकर और भारी वाहनों के लिए अलग से लेन बनानी चाहिए। हाईवे पर स्पीड कैमरे लगाए जाने चाहिए और तेज रफ्तार वाहनों पर तुरंत जुर्माना लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा सड़क निर्माण कार्यों में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यह हादसा एक बड़ी चेतावनी है कि अगर हमने समय रहते सही कदम नहीं उठाए तो ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी। सड़क सुरक्षा पर ध्यान देना न केवल सरकार की बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी है कि सड़क निर्माण कार्य समय पर पूरे किए जाएं। इसके अलावा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान चलाए जाएं। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी वाहन चालकों को यातायात के नियमों की सही जानकारी हो और वे उनका पालन करें। सामाजिक संगठनों और समुदायों को भी आगे आना चाहिए। वे सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यशालाएं और अभियान चला सकते हैं। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं। यह हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो और हम सभी मिलकर सुरक्षित सड़कों का निर्माण करें। तो दोस्तों, जयपुर अजमेर हाईवे पर हुए इस दिल दहला देने वाले हादसे ने हमें कई सवालों के जवाब ढूंढने पर मजबूर कर दिया है। यह घटना सिर्फ एक त्रासदी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि हमें सड़क सुरक्षा को गंभीरता से लेना होगा। सरकार और प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, लेकिन हमें भी यातायात नियमों का पालन करना होगा और दूसरों को भी प्रेरित करना होगा। अगर आप भी इस वीडियो से सहमत हैं और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना चाहते हैं, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचती रहे। याद रखें, सड़क सुरक्षा हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।